बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की हमारा जो टॉपिक है वो हम जो है ना समरी कवर करेंगे। उसके बाद जो है ना डिटेल में आप लोगों को बताएंगे जहाँ जहाँ पे भी आपको परेशानी होगी, जहाँ जहाँ पे भी आपकी जो है ना सही तरीके से टॉपिक कवर नहीं होगी उनको आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद जो है ना हम जो है ना उसकी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। उसके बाद जो है ना ये यूनिट नंबर 2 कवर हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड यूनिट होगा वो कवर करवाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट में, बॉडी सेट टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट। अभी रेस्ट की पोजीशन कैसे कंसीडर की जाए, हमने आप लोगों को काइनेमेटिक यूनिट नंबर 2 में बताया था कि रेस्ट की पोजीशन तभी कंसीडर की जाएगी जब आपके ओवरऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स से उन पे असर ना कर रहे हो। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। Body is said to be in the motion if it changes its position with respect to surrounding। जब आपके ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ सराउंडिंग उस बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहे हो तो उसका मकसद है कि आपकी बॉडी जो है कंटिन्यूसली इज़ इन दी स्टेट ऑफ द मोशन। यहाँ पे मोशंस के टाइप्स हमने आप लोगों को पढ़ाए थे। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है थर्ड पॉइंट में, ट्रांसलेट मोशन कौन सी होती है। जैसे एक ट्रेन का एग्जांपल दिया गया था कि ट्रेन के जब किसी भी बॉडी के ओवरऑल पार्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, जैसे ट्रेन है, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है ना ट्रांसलेट मोशन कहेंगे। उसके बाद लीनियर मोशन कौन सी होती है। लीनियर मोशन वो मोशन होती है, जैसे मैंने आप लोगों को एक बस का एग्जांपल दिया था। लीनियर मोशन में ये होती है कि बॉडी एक लाइन में मूव करती है मगर उनके ओवरऑल पार्ट्स जो है ना एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव नहीं करते, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है ना लीनियर मोशन कहेंगे। उसके बाद सर्कुलर मोशन, जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट थे, हमने जो है ना एस्ट्रोफिजिक्स में हमने आप लोगों को पढ़ा था। जब कोई भी स्टार हो, आपका मून हो, वो दे आर द मूविंग अराउंड द अर्थ, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है ना सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद है इरेगुलर रैंडम मोशन। जब इरेगुलर मूवमेंट हो, जैसे आपकी मक्खियाँ हैं, जैसे आपके परिंदे हैं, वो जो उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी जो मोशन होती है वो इरेगुलर फॉर्म में होती है, तो उस फॉर्म ऑफ मोशन को हम जो है ना रैंडम मोशन कहेंगे। और जो है ना स्पिनिंग मोशन या रोटरी मोशन हम किसको कहते हैं, स्पिनिंग मोशन को हम रोटरी मोशन कहते हैं। स्पिनिंग मोशन में ये होता है कि आपकी जो है ना बॉडी की एक एक्सिस होती है, उस एक्सिस पे ही जो है ना बॉडी मूव करती है और उस एक्सिस पे ही जो है ना मोशन ट्रांसमिट होती है टुवर्ड्स द स्पिनिंग टॉप। जैसे एग्जांपल था, तो अपर साइड तक वो फ्रॉम इस एक्सिस टू अपर साइड जो है ना वो मोशन ट्रांसमिट होती है। ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन जो है ना बॉडी वो मूव करती है इन रोटेटरी फॉर्म, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है ना स्पिन मोशन कहेंगे या रोटरी मोशन कहेंगे। उसके बाद जो है ना ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, हम एक ही फिक्स पॉइंट होती है, उस फिक्स पॉइंट पे जैसे पेंडुलम में वो आगे पीछे मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो उस फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है ना ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। और उसके बाद डिस्टेंस की डेफिनेशन है। डिस्टेंस की पहले मैंने आप लोगों को बताई है स्केलर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट मीटर है और इसका स्पेसिफिक एक डायरेक्शन नहीं मिला हुआ होता तो उसको डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एक डायरेक्शन मिला हुआ होता है, वो डिस्टेंस कवर मतलब बॉडी करती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स, मतलब कि इन स्ट्रेट वे और उनको डायरेक्शन मिला हुआ होता है, तो उसे हम जो है ना उस मेजरमेंट को हम जो है ना डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जो है ना स्पीड क्या कहलाती है, स्पीड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पीड जो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो होता है वो फॉर्म कहलाता है स्पीड, आपको ज़हन में रखना चाहिए। उसके बाद है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्मली बॉडी डिस्टेंस क्लियर कवर करे विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। ये भी आपकी डेफिनेशन कवर हो गई। उसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी आप लोगों को पता होना चाहिए, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड दी वेलोसिटी, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि डेल्टा इज डिवाइडेड बाय टी।
तो उसके बाद एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये भी सिंपल डेफिनेशन हो गई एक्सेलरेशन की। आगे चलते हैं, मज़ीद इनकी जो समरीज में चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको कवर करवाएंगे। ग्रेडियंट क्या होती है। ग्रेडियंट पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो है ना राइज अप लेवल जो ग्राफ की है और उसकी रन अप लेवल जो है ना, अगर उन दोनों को हम राइज अप लेवल को डिवाइड करेंगे रन अप पोजीशन से, तो उसकी ग्रेडियंट मतलब कि पोजीशन काउंट की जाएगी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, मगर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं मिला होता है। इसलिए आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी विच इज स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड स्पेसिफिक यूनिट बट हैज़ नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ ए स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, a specific unit and a specific direction is called the vector quantity. उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशन हमने पढ़ी थी। मोशन अंडर ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। हमें पता होना चाहिए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से जो है ना कोई भी बॉडी जो है ना अगर मूव करे टुवर्ड्स द अर्थ तो उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन कहेंगे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन का वैल्यू हमें जो है ना स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड वैल्यू जो है ना वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ इसको जो है ना राउंड अप आप करेंगे तो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी मिलेगा। उसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट में मैप है, इस कॉन्सेप्ट मैप को भी आप थोड़ा जो है ना देख के और सही तरीके से समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आपका मज़ीद और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे काइनेमेटिक्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि काइनेमेटिक्स बेसिकली ये मैकेनिक्स की ब्रांच है और मैकेनिक्स की ब्रांच फर्दर डिवाइड हुई काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स में। डायनामिक्स हम 3rd यूनिट में पढ़ेंगे, अभी काइनेमेटिक्स ये हम कवर कर चुके हैं, ये 2nd यूनिट में। तो काइनेमेटिक्स की फर्दर जो है यहाँ पे कैटेगरीज हैं। रेस्ट एंड मोशन में रेस्ट तो ऑलरेडी आपका क्लियर है, बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट होंगे किसी भी बॉडी पे तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कंटिन्यूस इज़ इन द स्टेट ऑफ द मोशन। तो यहाँ पे फर्दर मोशन जो है ना अगर पहले से ही समरी में कवर करा चुके हैं और भी ट्रांसलेट मोशन, जैसे एक रेल की मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल बता के जा रहा हूँ ताकि आप जो है ज़हन नशीन कर लें। ट्रांसलेट मोशन जैसे रेल का एग्जांपल है, रोटरी मोशन और स्पिनिंग मोशन जैसे एक स्पिनिंग टॉप है या फैन है, और वाइब्रेटरी मोशन जैसे आपके परंदे हैं और वाइब्रेटरी मोशन जैसे आपका पेंडुलम है। उसके बाद लीनियर मोशन आपकी बस है, बस एक एग्जांपल है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे के बता के जाऊंगा, उसके बाद आप इसको फर्दर जो है ना खुद क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद जो है ना सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जैसे सेलेस्टाइल ऑब्जेक्ट्स हैं, मून है, आपके अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो जो है ना आते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स में। उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं रैंडम मोशन पे। सपोज़ करें रैंडम मोशन का मकसद होता है कि आपके परंदे हैं, आपकी मक्खियाँ हैं, ये जो है ना आती हैं, इनकी मूवमेंट जो है ना वो जिगजैग फॉर्म में होती है, तो उन मूवमेंट को हम रैंडम मोशन कहेंगे। और उसके बाद लीनियर मोशन की अगर हम बात करें तो ये फर्दर डिवाइड हुई है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस से यहाँ पे मज़ीद जो है कैटेगराइज हुआ है, मज़ीद जो है डिवाइड हो गया है स्केलर में, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड जो है ना वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे और वेलोसिटी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन पे। यहाँ पे फर्दर जो है ना अगर स्पीड और वेलोसिटी की हम बात करें तो यहाँ पे दोनों में जो है ना वो कवरेज होती है एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन बेसिकली डिपेंड करती है वो वेलोसिटी पे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। और उम्मीद के ये एक कॉन्सेप्ट था, ये भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में हमें लिख के बताएं, हम आप लोगों का
वो प्रॉब्लम या आप लोगों की जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आया वो आप लोगों को रिपीट करके आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले। आपकी ओवरऑल सिलेबस 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट का जो टारगेट हमने उठाया वो कवर कर सकें इंशाल्लाह। ये चीज़ें अगर आप गौर से समझेंगे तो आप को मतलब कि एंट्री टेस्ट में भी मदद मिलेगी। आप जो है बेहतर तरीके से फ़िज़िक्स आगे पढ़ सकेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।